तो ध्यान दीजिए कि 15 cot A बराबर 8 है। तो sin A और sec A का मान ज्ञात करने बोला। sin A और किसका ज्ञात करना है? sec A। अब दिले है कि cot A बराबर 8। सोचिए दिया हुआ जो चीज है उसको देखिए, और अगर यदि इसमें से मान वैल्यू देखिएगा तो सबसे पहला नंबर कि इसमें देखिए कि हमारा दिया क्या है, ए। इसका अर्थात ये बता रहा है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज कैसा लिया है? ABC। अब इसमें से जो जो चीज दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो जैसे ही इसको लिखिएगा तो माना कि, क्योंकि त्रिभुज दिया नहीं था, आप मान लीजिए, माना कि त्रिभुज, माना कि ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो ये चीज आपको दे रखा है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? त्रिभुज में कुछ तो दिया होगा ना इसमें क्वेश्चन में। तो दिया है जो चीज उसको लिख दीजिए जो चीज दिया हुआ। अब देखिए दिया था क्या? तो 15 cot A बराबर 8 है दिया हुआ। अब इसको क्या लिखिएगा आप? तो एक काम कीजिए, cot से 15 को पकड़ के गुना में है ये, बराबर के बाहर, तो ये किस में चला जाएगा? cot रेभे करेगा यहाँ, ये बराबर हो जाएगा 8 बटे कितना? 15। ये आपके पास जो आ गया, अब इससे ये 8 इसका मान आ गया cot का। अब आप इसको cot को ये लिख सकते हैं कि P बटे, इसका जो cot का वैल्यू होता है, cot का जो वैल्यू होता है, देखिए B बटे P होता है। B बटे क्या होता है? P। आप लोग जानते होंगे, जो इसको पढ़े होंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिएगा तो इसमें देखिए कि B का मान कितना हुआ? B का मान 8 हो गया। अब P का मान क्या हो गया? P का मान 15 हो गया। और नहीं क्या दिया हुआ है? तो H नहीं दिया है। H देखिए आपका, देखिए B मिल गया, P मिल गया, और H गायब है। जो चीज गायब है उसको आप क्या कर दीजिए? वाट में रख दीजिए। यही आपका क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इसी से हम लोग इसको क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे ही इसको ज्ञात कीजिएगा तो अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो लगाइएगा पाइथागोरस। देखिए इस पूरे चैप्टर में पाइथागोरस का ही कम होगा। इस पूरे लेसन में पाइथागोरस का ही इस्तेमाल किया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको लिख लीजिएगा। पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है? h निकालना था तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे ही कर्ण स्क्वायर बराबर लिखिएगा तो डायरेक्ट रख लीजिए कि h बराबर होता है √अंडर p स्क्वायर प्लस b। ये याद इसको डायरेक्ट, अगर यदि आपको ये याद रहता है तो आपको निकालने में बहुत आसानी होगा, तुरंत निकाल लीजिएगा। अगर नहीं है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, इससे निकाल लीजिए। तो रूट है रहने दीजिए। पी का मान देखिए 15 है, 15 का स्क्वायर कर लीजिए अच्छा से, 15 का स्क्वायर कर लीजिए। अब प्लस में है बी का स्क्वायर, बी के जगह पे 8 है, 8 का स्क्वायर कर लीजिए। अब इसको हल कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 यहाँ 125, जो जानते होंगे। तो 15 से देख लीजिए करके, नहीं तो
जैसा 5 12 हासिल 1 225 होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 15 गुना 15 कीजिएगा तो 225 होगा, तो 225 ही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिसफील्ड हो गया था थोड़ा सा बोलने में। तो 8 से कीजिएगा तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 लिख लीजिएगा। अब आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, 2 रहेगा, तो 200 कितना होगा 89। अब ये h बराबर, इसको 289 का वर्गमूल तोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए निकाल करके, ऐसे तो 17 होगा, तो 289 का वर्गमूल तोड़िएगा तो देखिए सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं वर्गमूल में, ध्यान दीजिएगा। 1 1 करिएगा गुना, तो 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ऊपर से 2 घर 1 हो गया, तो 2 1 में 1 1 आंसर पर रख दीजिएगा। इससे उसके बाद ऊपर से आ जाएगा 2 घर, ऊपर से वर्गमूल में 2 घर एक ही साथ उतरता है। अब 1 1 इसको जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, इसके बगल में रख दीजिए। किसी को देखिए किसे गुना होता है, अगर यदि 7 रखिएगा 7 7 49 पुर जाता है, 7 दूनी 14 4 18 पुर जाएगा, ये पूरा कट जाता है। इसमें 2 7 में 1 7 ऊपर में रख दीजिएगा आंसर, आपका वर्गमूल ये भी पुर जाता है 17। देख लीजिए 17 ये जो आ गया आपका, ये आपका 17 हाइपोटेनियस निकला, कर्ण निकला। तो ये कर्ण बराबर तो निकल गया, लेकिन हम लोग को निकालने के लिए क्या करना है, इससे तो बिना कर्ण निकाले हुए आप साइन का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। तो आपको ये बात जानना होगा कि साइन का वैल्यू निकालने के लिए P/H की जरूरत होता है। तो H हमारा नहीं निकलेगा तो हम कैसे इसका मान बैठाते, इसीलिए इसके लिए इसको निकालना पड़ा। अब हम लोग को निकालने हैं तो मान तो निकालना पड़ेगा, तो लिख लेंगे निकालना है, निकालना है। अब इसके बाद देखिएगा कि निकालना किसको किसको था, तो साइन ए निकालना था, और किसको निकालना था, और सेक ए को निकालना था, सेक ए। तो 2 गो सवाल दे रखा है, ये दोनों को निकालना है, तो निकाल लीजिए। पहला पकड़िए साइन ए के लिए, साइन ए को निकालना है। इसको लिख लीजिए, नहीं वो लिखिएगा तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो साइन का मान क्या होता है, साइन को लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं P/H। अब P/H का वैल्यू कितना है, देखिए P का मान 15 है, 15 रख लीजिए, और H का मान हम लोग का दिया हुआ है, H का मान 17 है, बैठा दीजिए सबको, यहाँ भी इसका कोई ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। P का B का इसका देखिए, जो कौन लीजिएगा उसी कौन के आधार से बैठाइएगा। ये कौन लीजिएगा तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 15, और ये लीजिएगा तो आधार हो जाएगा ये 8। तो आपका कौन के आधार पे ये बैठता है पहले जान लीजिएगा, इस तरह का बार बार बताते जा रहे हैं। तो P का मान 15 है, और H का मान हमारा बदलता तो नहीं है, ये हमारा 17 है। उसके बाद ये हो गया पहला। अब हुआ दूसरा, देखिए दूसरा, देखिए इसमें दिया हुआ है 9 दे दीजिएगा, दूसरा लिखिएगा तो सेक ए के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, सेक ए के लिए। आप जितना अच्छा से समझ करके लिखिए उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका समझदारी, आपका समझ ही, आपका ज्ञान ही आगे काम करेगा। तो सेक का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सेक का ध्यान दीजिएगा कि कॉस का विपरीत वाला आदमी सेक होता है, और आज इसका देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस का B/H होता है, तो इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक का H/B हो जाएगा। अगर यदि आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो ध्यान दीजिएगा, इसका विपरीत है सेक। कॉस ए का B/H होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल आप लोग को याद होंगे, उसी से निकाल लीजिए इसको। तो इस तरह से आप इस सूत्र को लिख करके आप हल कर सकते हैं। H/P होगा
और इसका मान, आज का मान तो हम लोग को पता ही है 17 है, और b का मान लेकर के रखे हैं 8 है, 8 रख लीजिएगा। और यहीं पर दोनों के लिए आंसर आप देख रहे हैं, इसको आप आंसर भी कर सकते हैं। यही दोनों आंसर है।